हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो 2020-21 के क्लास 9 का सिलेबस है, जो रिवाइज सिलेबस है, आज मैं उसको आपके सामने बताने जा रहा हूँ। जो हमारा रिवाइज्ड सिलेबस फॉर 2020-21। तो आइए हम जान लेते हैं कि 2020-21 में हमारे कौन कौन से लेसन्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के लिए जो इंग्लिश वर्कबुक, जो प्रिस्क्राइब लेसन्स हैं, उन किताबों से जो दो हमारी नई बुक्स को ऐड किया गया है, जिसमें पहली है बी हाइव और दूसरी बुक है मोमेंट्स, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे उनको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोज के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा लेसन है इसाक असिमोव का लिखा हुआ द फन दे हैड। द फन दे हैड बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, जो फ्यूचर की बारे में बताता है। दूसरा चैप्टर दो पार्ट्स में है, जिसको दो ग्रेट राइटर्स ने लिखा है। जो सबसे पहला पार्ट है द साउंड ऑफ द म्यूजिक, एवलिन ग्लीन के बारे में है, और डेबोरा कावले के बारे में, जो बिस्मिल्लाह खान ने लिखा है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, तो उसके बारे में अब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल, जो कैथरीन मैन्सफील्ड का लिखा हुआ है। फोर्थ चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फोर्थ चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, जो वाइकॉम मोहम्मद बशीर का लिखा हुआ है। और सिक्स चैप्टर है माई चाइल्डहुड, बहुत ही ग्रेट राइटर हमारे ऑनरेबल जो लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है। और सेवेंथ लास्ट चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, जो दो बहुत ही महान सेलिब्रिटीज शख्सियतों के बारे में है, जिनमें पहली है संतोष यादव और मारिया शारापोवा। इस लेसन का नाम है रीच फॉर द टॉप। चलिए अब हम पोइट्री के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पोइट्री है। पोइट्री में हमारा बी हाइव, जो बी हाइव पार्ट है, उसी में हमारा जो पोइट्री सेक्शन है, सबसे पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कंपोज की गई है। सेकंड पोएम है विंड, सुब्रमण्यम भारती की कंपोज की गई। और थर्ड है क्विट्स कीनी की लिखी हुई पोएम, कंपोज की गई रेन ऑन द रूफ। फोर्थ जो पोएम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन पोएम है, विलियम बटलर ईस्ट की द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। और फिर फोबे कैरी के लिए कंपोज की गई पोएम है फिफ्थ पोएम अ रीजन ऑफ द नॉर्थलैंड। सिक्स पोएम है जेम्स किरकप की नो मैन आर फॉरेन। और लास्ट पोएम है द डक एंड द कंगारू, एडवर्ड लेयर की कंपोज की गई। तो चलिए अब हम जानते हैं जो सेकंड बुक है हमारी मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें जो 7 चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको जल्दी से नोट कर लीजिए। द लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जो मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ है। और सेकंड चैप्टर है रस्किन बॉन्ड का, जो फेमस इंग्लिश राइटर हैं, जो इंडियन राइटर हैं। सेकंड हमारा जो चैप्टर है वो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है। रस्किन बॉन्ड भी एक फेमस इंग्लिश और इंडियन राइटर हैं। और ईश्वरन द स्टोरी टेलर थर्ड चैप्टर है, फेमस कार्टूनिस्ट और राइटर RK लक्ष्मण का लिखा हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, RK रामानुजम का। फिफ्थ चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड का। सिक्स चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, हर्ष मेंडर का। और लास्ट चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द लास्ट लीफ, O हेनरी का लिखा हुआ। ये टोटल क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा, जो 3 घंटे का होगा। इसके अलावा 30 मार्क्स का हमारा इंटरनल एवेल्यूशन होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन A रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन B राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन C ग्रामर है, और सेक्शन D में हमारा लिटरेचर सेक्शन है, जिसमें ये दोनों बुक से लिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा जो चारों सेक्शंस हैं उनको कितने कितने मार्क्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेक्शन है सेक्शन A। सेक्शन A रीडिंग सेक्शन है, जो 10 मार्क्स का है। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा होगा, एक लॉन्ग पैसेज दिया हुआ होगा हमें, जिसमें से 2 आंसर्स होंगे, शॉर्ट आंसर्स, जो 3+3 मार्क्स के होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आंसर करना होगा, 6 मार्क्स का होगा। और दो शॉर्ट आंसर्स होंगे
2+2 के यानी कि 4 मार्क्स के जो वोकेबलरी बेस्ड होगी। बहुत आसान होगा, इसको बहुत ही संभल कर रीडिंग करते हुए इसको पढ़ना है। सेकंड सेक्शन है हमारा राइटिंग सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए, आइए देखते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन है जो लेटर या एप्लीकेशन में से एक आएगा, जो 4 मार्क्स का होगा। थर्ड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट आर्टिकल बेस पे होगा, जो वर्बल जिसमें क्लूज दिए हुए होंगे, ये 6 मार्क का होगा राइटिंग पार्ट में। और उसके बाद सेक्शन सी में ग्रामर पार्ट है। ग्रामर पार्ट में भी 2 क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन पेपर का 4th और 5th क्वेश्चन है, जिनमें 10 जो 4th क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन होगा उसमें 10 बहुत ही शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड होंगे, जिनमें हमारे ग्रामर का सेक्शन होगा। ग्रामर में कौन कौन से पार्ट्स होंगे, उसमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन वगैरह वगैरह। ये टोटल 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद 5th एक बहुत ही शॉर्ट पैसेज होगा, जिसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, 5 मार्क्स का होगा। चलिए अब देखते हैं लिटरेचर सेक्शन, जो डी सेक्शन होगा। इनमें हम दोनों प्रेस्क्राइब बुक्स पढ़ चुके हैं। प्रोज में से 15 मार्क्स का आएगा, पोइट्री में से 2+2 के 2 क्वेश्चंस आएंगे, जो 4 मार्क के होंगे, या सेंट्रल आइडिया होगा उसमें, या 4 लाइंस लिखने के लिए प्रिस्क्राइब सिलेबस से आएंगी। और जो लास्ट पार्ट है मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर से, हमारा टोटल 12 मार्क्स का होगा, जिसमें सबसे पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2+2 4 मार्क्स के, एक लॉन्ग आंसर टाइप होगा 4 मार्क्स का, और 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे ट्रू फॉल्स या कंप्लीटिंग द सेंटेंस जैसे 1 into 4। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्क्रीन पर भी चलते हुए जो सिलेबस है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। चैप्टर आपको सिलेबस समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्वेश्चन हो तो दोबारा आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। गुड डे, गुड बाय।